ज़ाहिर ये भी खबर आ गई कि 3 नामों पर कंसेंसस हो गया है पीडीएम के अंदर, यानी बड़ी जमातों के अंदर। वाकईतन 3 नामों पर कंसेंसस हो गया। मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ आपसे कि 3 नामों पर कंसेंसस हो गया। आप कंफर्म करते हैं इसको कि नहीं? देखें तलत साहब, ये जो है ना, ये बस जो है ना, जिससे भी पूछें वही अपना अंदाज़ा जो है वो बयान करता है। ये 2 आदमियों के दरमियान जब बात होनी है तो उसके बाद जो है ये मामला जो है वो फाइनल होगा। इसमें कोई कंसेंसस या कोई फाइनल नहीं हुआ, और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आ जाए कि जो अभी तक डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसमें बात ज़रूर हो रही है अब कल से, और आज भी इसके ऊपर बात हुई है, और हो सकता है कि कल इसके ऊपर जो है वो कोई फाइनल नाम जो है वो आ जाए। अच्छा, और मर्द होगा या औरत होगी? कि नाम बहुत सारे चल रहे हैं। राणा साहब चले, मर्द होगा या औरत होगी? अगर मैं इसका जवाब दूं तो इससे भी जो है वो कई कहानियां जो है वो आगे बन जाएंगी। अच्छा, उम्र 60 साल से ऊपर होगी या 60 साल से नीचे? बिल्कुल, ये तो यानी वो कसौटी वाला आपने साहब आपने माहौल ही ऐसा बना दिया है। मतलब ये कि फिर इसके मैं अगर कसौटी ना खेड़ा तो हमारा तो फिर की करा। देखिए ना जी, फिर मैंने आपसे पूछना है कि पंजाब से होगा या होगी या सिंध से होगा या होगी? सफर कर लो ना। है जी, नहीं आपने नहीं, ऐसा क्या नाम है राणा साहब कि जिसके ऊपर आप पब्लिक देखें, इन्होंने सेटअप में चलाना है, एक्सटेंडेड सेटअप में चलना है। आर्मी चीफ साहब की तरफ से बड़े बड़े प्लान्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमने मिनरल्स को डिस्कवर करना है, हमने पाकिस्तान को आईएमएफ के जंजाल से निजात दिलानी है, बड़ी कौम बनाना है। इतने बड़े प्लान हैं, निगरान सेटअप के बंदे के ऊपर इतनी खामोशी? नहीं, इसमें तलत साहब दरअसल मामला ये है कि इसमें पॉलिसी डिसीजन जो है ना, उसमें को थोड़ा सा जो है ना वो कदगन आ रही है। देखें, कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो बात है कि जी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियन जो है वो अगर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्क में इंसाफ कर सकता है, तरक्की कर सकता है, मेरिट कर सकता है, करना चाहिए उसे। तो फिर ये कहना कि जी सियासतदान नहीं होना चाहिए, केयर टेकर अगर वो होगा तो फिर इलेक्शन जो है ना वो ठीक, पार्टी से मुंसलिक सियासतदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत का सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। उन्हें इंतखाबात करवाने हैं, तो अगर आप पार्टी के जो स्टालवॉट्स हैं उनको निगरान हुकूमत में लेके आए या उनके हवाले करें पोर्टफोलियोज, तो उस पर एतराज है। सियासतदान पर तो किसी को कोई एतराज नहीं। नहीं तो वो सियासतदान कैसे होगा जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा? ये तो फिर आपने तलाश करना है ना, आईनी रिक्वायरमेंट है। आपने इतना लंबा चौड़ा आइन मुझे कोट किया मर्दमशुमारियों के ऊपर, तो आईनी रिक्वायरमेंट है। इट हैज टू बी न्यूट्रल बाय डेफिनेशन। नहीं तो आइन में कहाँ लिखा है न्यूट्रल? निगरान हुकूमत और नॉन न्यूट्रल केड़ी निगरान हुकूमत होती है राणा साहब? नहीं, ये तो हमने बात बना ली है ना। नहीं बनानी नहीं, कमाल हो गया राणा साहब। मेरा मतलब है कि अगर न्यूट्रल होनी चाहिए। नहीं, न्यूट्रल ही होगे तभी तो निगरानी करनी है, उसे सुपरविजन करनी है। अगर वो किसी पार्टी का नुमाइंदा हुकूमत होगी, उनके वहां पे मिनिस्टर्स पुराने बैठे हुए होंगे उसी काबीना में, तो राणा साहब फिर निगरान हुकूमत का तस्वर खत्म हो जाता है ना। मुझे लगता है आपकी बातों से आप उस तरफ जा रहे हैं दरअसल, तो बस फिर इसी वजह से आप हमें बता नहीं रहे हैं। ये तलत साहब बात यहीं पे फंसी हुई है। मेरा ख्याल है कि अगर आज वहाँ से नहीं निकल सकी तो चलो कल तक जो है ये बात निकल आएगी। तो इसमें टेक्निकल और पॉलिटिशियन और प्रोफेशनल और इकोनॉमिस्ट, बस इन चीज़ों में जो है वो बात मामला जो है वो अभी तक, तो जैसे ही फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि पॉलिटिशियन होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा या जुडिशल साइड से होगा, तो फैसला करने में तो सारे नाम जो सामने है वो आपके भी इल्म में ही है, वो सारे। तो ये फैसला फिर किस किस ने करना है, ज़रा दोहरा दें। ये फैसला जो है इतना गंभीर मुश्किल, ये फैसला आईनी तौर पे ये फैसला जो है वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने करना है। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? राजा रियाज। अब आप जुगत तो ना लगाए ना जी।
आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं आप मुझे बता रहे हैं कि राजा रियाज का नाम नहीं है, राजा रियाज नहीं है। नहीं है तो सही, लेकिन नाम नहीं देना ना। वजीर चले सुन लेना, चले आप ऐसे कर रहे हैं कि वजीर आजम जिस बंदे के सामने सबसे पहले ये डिस्क्लोज करेंगे कि ये बंदा होना चाहिए, और यकीनन राजा रियाज साहब उनसे बकौल आपके जो है वो इत्तेफाक कर लेंगे, ऐसे ही चले मान लेते हैं, तो वो जो है वो राजा रियाज साहब ही होंगे। और वजीर आजम नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे वो जिनके सामने पहले वजीर आजम ने नाम रखना है? मियाँ नवाज शरीफ होंगे वो जिनसे अप्रूवल लेके शहबाज शरीफ साहब ने राजा साहब के सामने नाम रखना है? नहीं, वो तो देखें डिस्कशन तो हो रही है ना, लेकिन जब वजीर आजम अपना माइंड मेकअप करेंगे तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ही अप्रूवल या डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आसफ जरदारी साहब के साथ भी करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी करेंगे, अख्तर मैंगल साहब हैं, अपना MQM के जो है वो खालिद मकबूल साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं बलूचिस्तान से, ये सारे जितने हमारे हैं कोलिशन पार्टनर्स उन सब से बात करेंगे। ठीक है, तो और वो कर भी रहे हैं जी, वो प्रोसेस जारी है। हफीज शेख साहब का नाम चल रहा है, अब तो लोगों ने ट्वीट करके उनके हक में बात भी करनी शुरू कर दी है। आपके ख्याल में कैसे कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब? अगर इकोनॉमिस्ट साइड पे बात जाती है तो उन नामों में से अच्छा नाम है, मोतबर नाम है, लेकिन अभी ये फैसला होगा कैसे तो मोतबर नाम है राणा साहब? बात की जा सकती। आप जिन 4 सालों में मुआशी तबाही का आप जिक्र करते रहे हैं इमरान खान की हुकूमत का, उसके आर्किटेक्ट्स में तो हफीज शेख साहब सर फहरिस्त थे, अब आपको यकदम वो अच्छे कैसे लगने लगे? नहीं, हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगने लगे, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो यानी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ही इज़ अमंग अदर्स, लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो जो है वो गवर्नमेंट की होती है, पार्टी की होती है, वज़ीर आज़म की होती है। इसमें हफीज शेख साहब जो हैं या अपना दूसरे लोग जो रहे हैं वो पहले हफीज शेख साहब गालबन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी शायद रहे हैं जी। देखिए, इसमें जो है वो अपना जो मामलात हैं आपके इकॉनमी के हवाले से, तला साहब उनका 6 माह में इंटैक्ट रहना और उनका उसी तरह से आगे बढ़ना, ये 2 किश्तें इन्वॉल्व हैं। एक दूसरी अगर रुक गई तो जो मुश्किल हमने पिछले 6 माह 5 माह में गुजारी है, वो मुश्किल केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।